हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कॉलम को लैपिंग जो करते हैं रीबार में, मतलब स्टील को, तो कौन से लोकेशन पे उसको करना चाहिए और बेस्ट लोकेशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। आइए देखते हैं। साइड कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, प्रैक्टिकली इसका एक्सपीरियंस लेंगे कि कौन से लोकेशन पे ये है। सो फ्रेंड्स, जनरली बिल्डिंग का हाइट जो होता है 11 फीट्स रखा जाता है। सो उसके हिसाब से 25% 2 फीट 10 इंच का, यानी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 85 सेंटी का। तो अभी जो रीबार है वो 52 सेंटीमीटर्स पे, तो अपने को चाहिए मिनिमम जो होता है 85 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जोन जो है, ये 85 सेंटीमीटर्स का जो जोन बता रहे हैं, ये पूरा टेंशन जोन है। सो इस एरिया पे आप लैपिंग नहीं दे सकते। जो भी आप लैपिंग करना चाहिए सो बियॉन्ड 85 सेंटी के ऊपर, मतलब जो इतना भी 85 सेंटी आ रहा उसके ऊपर ही आपको लैपिंग करना चाहिए। वो सेफ़ लोकेशन है वर्किंग के लिए। अगर आप टेंशन जोन में, मतलब टेंशन जोन इसलिए कहा जाता है कि इस जगह पे बहुत सारा स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेस लोकेशन पे आप लैपिंग देंगे तो उसका ये होता है फेलियर हो जाता है आपका कॉलम। वो फेलियर किस तरह आप पहचानेंगे? जैसे कि आपको, मतलब अभी तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन फ्यू इयर्स ऐसे जाने के बाद आपको कॉलम्स में क्रैक या कॉलम और बीम के जॉइंट्स पे क्रैक, ऐसे क्रैक्स आने का वजह ही वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर फेल्यूर हो रहा है। और दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी अर्थक्वेक होता है या फिर कुछ सेटलमेंट होता है अंडरग्राउंड में, जैसे आपके फाउंडेशन से सेटलमेंट होते हैं, तो उस टाइम पे जो ये कॉलम्स को टेंशन जोन में जो देते हैं लैपिंग, उसके वजह से कॉलम्स फिर फेल्यूर हो जाते हैं। तो इसी का वजह होता है कि कई सारे, मतलब अर्थक्वेक्स के टाइम पे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए एहतियात करें कि मिनिमम आपको लैपिंग जोन देना चाहिए। आपका जो भी हाइट आप लेते हैं बिल्डिंग का, तो 25% के वो और मिड स्पैन के बीच में ही देना चाहिए। जैसे कि हम इसको डिस्क्रिप्शन, मतलब एक पेपर पे आपको डिज़ाइन करके बताएंगे कि कहाँ पे लोड एक्शन लेता है और कौन से एरिया बेस्ट लोकेशन है लैपिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं दूसरे कॉलम्स के भी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस कॉलम का जब देखते हैं तो इसका 89 सेंटी तक है इसका जो रिबार प्रोजेक्शन। सो मतलब ये रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। लेकिन इसके साइड के रिबार को जब चेक करते हैं तो ये 77 सेंटी को है। इसका भी थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है। इस रिबार जो प्रोजेक्शन मतलब छोड़े है फ्यूचर के लिए, ये जो मेन रिबार्स है, मतलब कॉर्नर रिबार्स है, उसको सही तरह से हाइट पे दिए गए हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट मतलब रिबार्स है, ये इस चीज़ को है ना थोड़ा हाइट कम कर दिए। इस इम्पोर्टेंट नोट हम बताते हैं यहाँ पे। इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि जो लैपिंग है इसको स्टैगर्ड करना चाहिए। स्टैगर्ड का मतलब होता है कि एक डिफरेंट हाइट्स पे इसको लैपिंग देना चाहिए। जैसे कि अभी मान लो इसको 89 सेंटी पे दिए, तो इसको 95 सेंटी पे देना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि स्टैगर्ड नीचे ऊपर देना। इसका मेन रीज़न ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये है, लैपिंग का हाइट डिफरेंस रहने से एक ना एक रेबार का मतलब पकड़ रहेगा, तो फेल होने से बचाएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है इस चीज़ का। और तो देखते हैं फिर दूसरे कॉलम्स का कैसा है इसका हाइट। इसका हाइट देखते हैं। इसका हाइट अपने को आया 70 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जितने भी 16 mm के रिबार यूज़ किए हैं, इसका हाइट आ रहा है 70 सेंटीमीटर्स, 70 से 74 सेंटीमीटर्स का। लेकिन जो इंटरमीडिएट, मतलब ये जो 12 mm के रॉड्स लिए हैं, उसका 50 to 55 सेंटीमीटर्स ही आ रहा है। मतलब ओवरऑली ये भी जितने भी प्रोजेक्शंस छोड़े हैं इसका लैपिंग के लिए, ये भी बिलो रिक्वायरमेंट है। सो इसका भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। मतलब मान लो कि पूरे जितने भी कॉलम्स है इसके 10 to 11 कॉलम्स जितने भी है, पूरे का हाइट ऐसी है। सो इसका रेमेडी जो है इस वीडियो में हम बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए साइड से आपको मेन चीज़ करना चाहिए, जब फाउंडेशन यानी फुटिंग के टाइम पे आप जो रिबार कट करते कॉलम का, उसको सही तरह से जजमेंट करेगी कितना हाइट पे उसको कटिंग करना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो कटिंग होता है आपका, वही पॉइंट रिकॉग्नाइज करेंगे कि मतलब आपका सही हाइट जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि आप कैसे इसको कटिंग करना चाहिए, फर्स्ट आपको करना चाहिए कि जितना आप अंडरग्राउंड में फुटिंग जो अंडरग्राउंड जा रहा है आपका, मतलब कॉलम का हाइट, वो हाइट सपोज़ आपका अंडरग्राउंड आप पिट का जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं 7 फीट्स का अंडरग्राउंड, सो 7 फीट्स वो हो जाएगा। फिर जो ग्राउंड लेवल से, मतलब रोड लेवल से जितना हाइट आपका बिल्डिंग उठाना चाह रहे हैं, मान लो अगर आप उसका 3 to 4 फीट्स उठाएँ
सपोज़ 3 फीट्स और अंडरग्राउंड में 7 फीट्स, ओवरऑल हो गया 10 फीट्स का। सो 10 फीट्स का हाइट हो गया कॉलम का, जो सब स्ट्रक्चर का हो जाएगा। एंड सुपर स्ट्रक्चर का जो होता है उसका लैपिंग के लिए आपको देना चाहिए मिनिमम 25% एबो, 25 to 50% के बीच में आपको लैपिंग देना चाहिए। सो उसका हाइट कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि इसका 3 फीट्स, 3 to 4 फीट्स का आप ले सकते हैं इसका हाइट कॉलम का। सो ओवरऑली आपको आएगा 7 फीट्स बिलो ग्राउंड, 3 फीट्स एबो ग्राउंड, जो कि आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग बन जाएगा। ओवरऑली 10 फीट्स प्लस जो 4 फीट्स का लैपिंग, मतलब ओवरऑली आपको कट करना चाहिए रीबार 14 फीट पे। सो इस तरह अगर आप करेंगे, इसको भी स्टैगर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक रीबार को 14 फीट पे करते हैं तो दूसरा रीबार को 15 फीट पे, इस तरह आपको थोड़ा सा स्टैगर्ड अल्टरनेट कटिंग करना चाहिए हाइट पे। सो इस तरह अगर आप फर्स्ट टाइम पे ही मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिल्डिंग का जो कटिंग रीबार्स होते हैं वो सही लोकेशन पे लैपिंग होते हैं, पूरी बिल्डिंग सही तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।